90% रिटेल इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाएंगे शेयर बाजार के अंदर, क्योंकि उन्हें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पता ही नहीं है। ना वो पूछना पसंद करते और ना ही कोई उन्हें वो बताना पसंद करता, क्योंकि अगर वो बता दिया गया तो आपके YouTube चैनल्स बेकार हो जाएंगे, आपके न्यूज़ चैनल बेकार हो जाएंगे, इवन आपको एडवाइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल चीज़ें समझना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता और आप ये बेसिक चीज़ें नहीं कर पाए तो आज नहीं आगे भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। और मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, ट्रेडर के हाल तो और बुरे हैं। तो इन्वेस्टर हो आप, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आसान भाषाओं में, और ऐसी बेसिक चीज जो आपको लगता था यार मुझे हमेशा से पता है, लेकिन इस बाजार की गिरावट में आप भूल चुके हो। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। इस चैनल के अंदर हम प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करते हैं, रियल वेल्थ क्रिएशन के ऊपर बात करते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स का इंपैक्ट क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं, और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं जितना भी मुझे कुछ आता है थोड़ा बहुत, वो सब मैं आपको क्लियर कट विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। सो वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्री है आपके लिए, इससे मेरी काफी हेल्प होती है। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाजार के अंदर जो गिरावट हो रही है, ठीक है, क्योंकि काफी हाहाकार है, लोग परेशान है इस समय पे, भाई गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से गिर चुका है भाई 15%, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, गिर चुका है। क्या पहली बार गिर रहा है? ये भी देख लेते, शायद पहली बार ही गिर रहा हो, आज से पहले गिरा ही ना हो, ये समझो, ठीक है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप ये नहीं सोचते कई बार। देखो भाई 2021 के बाद ये जो निफ्टी है ये 20% गिरा था, क्या ये रिकवर नहीं कर पाया? भाई फिर रिकवर कर गया। 2022 में जो निफ्टी है ये फिर गिर गया था करीब करीब 3-4 महीने के लिए, ऑल टाइम हाई से 10% के आसपास, क्या फिर रिकवर नहीं कर पाया? भाई ये देख लो आप, पूरी पूरी रैली यहाँ से यहाँ तक की रैली देख लो, ये वापस आ गई है। इससे भी ज्यादा बुरा जो क्रैश आया था कोविड में आया था, कोविड देख लो, यहाँ से गिर गया था भाई 35% गिर गया निफ्टी 50, फिर क्या रिकवर नहीं कर पाया? फिर भी रिकवर कर गया था। उसके बाद और दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे 2018 में दोबारा निफ्टी 50 गिर गया था भाई 14%, क्या रिकवर नहीं कर पाया? फिर कर गया। 2018 के बाद दोबारा गिर गया था 2019 में ऑल टाइम हाई से 12% के आसपास, नहीं कर पाए रिकवर? बिल्कुल कर पाए रिकवर। और जितना पीछे जाओगे बाजार ऐसा नहीं है पहली बार गिर रहा है, यहां पर देखो 2015 से लेकर के 2016 तक बाजार गिरता चला गया भाई, 24% निफ्टी 50 गिर गया। लोग सोचे थे भाई तबाही हो जाएगी, अब दोबारा मार्केट रिकवर नहीं हो पाएगी। क्या बाजार गिरा रहा? नहीं, कुछ टाइम में वापस से जो बाजार है हमारा ये ऊपर चला गया। तो सबसे बड़ी गलती जो इस समय पे रिटेल इन्वेस्टर कर रही हैं, और वो सोच नहीं रहे, और मैं चाहता हूं आप ये चीज सोचो कि देखो बाजार में ना 3 फेजेस होते हैं हमेशा। पहला फेज होता है बुल रन, जो आपको लास्ट 2-3 साल के अंदर ना धमाकेदार देखने को मिल गया, ठीक है, तो बुल रन होता है। तो बुल रन तो आप सबने एंजॉय किया, पैसे बनाए, और लोग इसी वजह से ज्यादा आए बाजार में। दूसरा होता है बेयर मार्केट, जिसमें इस समय पर आप हो जहां पे बाजार में हर इंसान को लगता है ये एक स्कैम है, म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, लोग बेच के जाते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तीसरा जो ऐसा फेज है जहां पे आप एक्चुअल में पैसा गवाते हो और आपको समझ में नहीं आता, वो होता है कंसोलिडेशन। मतलब मार्केट ना ऊपर जाए, मार्केट ना नीचे जाए, एक ही जगह पे घूमती रहती है। बाजार में जो कंसोलिडेशन है वो 70% ऑफ द टाइम रहता है, बुल रन 15%, बेयर मार्केट आप मान लो 10-12% के आसपास रहती है। तो नेट नेट इस हिसाब से बाजार चलता है, ये बेसिक है बाजार का, इतना आपको समझना पड़ेगा। बोलोगे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देख लो भाई, स्क्रीनर पे मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप कंसोलिडेशन देखना चाहते हो तो इस पीक 2018 में बनी थी, यहाँ से लेकर के आप 2020 की पीक देख लो भाई, इस पूरे के पूरे डब्बे के अंदर आपको कहाँ पैसा बनता हुआ दिखा? कहीं पैसा बनता है नहीं दिखा। यहाँ पे मार्केट जो कंसोलिडेट कर रही थी 80% ऑफ द टाइम कंसोलिडेट करती है, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखा? नहीं, यहाँ भी नहीं दिखा। सो मार्केट ऐसी है। अब बोल सकते हैं कि भाई इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तभी तो बाजार गिर रहा है ना, अगर सारी चीजें सही होती तो भाई बाजार गिरता ही नहीं। जैसे डीमोनेटाइजेशन हो गई थी, नोटबंदी हो गई थी, है ना, कि भाई अब तो नोट ही नहीं चल रहे, मतलब पूरे देश में से नोट गायब कर दिए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है देश के अंदर, है ना? उससे भी हम निकल गए। कोविड, भाई दुनिया बंद हो गई, उससे भी हम निकल गए। 2007 बाजार क्रैश, उससे भी हम निकल गए। तो न्यूज अगर आपने समझी, न्यूज का इंपैक्ट आपने समझा, आपने सोचा कि भाई यहाँ यहाँ इंपैक्ट आ सकता है, मैं पोर्टफोलियो को थोड़ा सा शफल कर लूँ, चेंज कर लूँ, हाई रिस्क से लो रिस्क में मूव हो जाऊँ, तो ये अच्छी बात है ना? तो आपने पैसा बनाया होगा, लेकिन कितने लोग होंगे? 100 में से 2, 4, 10, 15 लोग ऐसे होंगे जो टिके रहे होंगे, और उन 15-20 लोगों के अंदर से भी
कुछ ऐसे होंगे जब बाजार गिर रहा होगा वो पैसे डाल रहे होंगे। क्यों? न्यूज़ देखना अच्छी बात है, न्यूज़ समझना अच्छी बात है, चीज़ों के बारे में जानना अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्ट करते रहना अच्छे एसेट में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना लोग इसको कंसिडर भी नहीं करते। वो ये है, एसेट अच्छे चूज करने होते हैं। अब अच्छे एसेट क्या होते हैं भाई? डिफेंस भी एक टाइम पे अच्छा था भाई, पीएसयू भी एक टाइम पे अच्छे थे, स्टॉक्स की बात कर लो, सीडीएसएल हो गया, एचडीएफसी एमसी हो गया, बहुत अच्छे स्टॉक्स थे, ये भी गिर रहे हैं। एसेट अच्छे क्या होते हैं? एसेट अच्छे वो होते हैं जो कंसिस्टेंट ग्रोथ हो जिस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे आप स्टॉक में डाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, किसी में भी डाल रहे हो। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप डिफेंस में डाल रहे हो तो क्या वो अच्छा एसेट है? हाँ, एसेट अच्छा है, लेकिन क्या वैल्यूएशन बहुत हाई थी? हाँ, बहुत हाई थी। तो क्या वहां डालना था? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में डाल देते तो पैसा बन जाता। पीएसयू क्या आज डालने लायक है? नहीं। पीएसयू सिर्फ चलते तब है जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो इलेक्शन से 1.5 साल पहले आपको पीएसयू के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि देखा गया इलेक्शन वाले टाइम पे चलता है, उसके बाद गिरता है। और ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है, जब ये चीजें नहीं हुई थी तब हमने डिस्कस करी थी। अब बात सीडीएसएल, एंजल वन और ऐसी कंपनीज की बात कर लेते हैं, एचडीएफसी एमसी वाली कंपनी की। क्या ये एसेट अच्छे हैं? भी बहुत अच्छे एसेट है, तो गिर क्यों रहे हैं? ये एसेट क्या करते हैं समझो पहली चीज, ठीक है? सीडीएसएल हो गया, एचडीएफसी एमसी हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे ब्रोकरेज के काम करते हैं, मेनली एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये, जो म्यूचुअल फंड और इन सब में काम करती है, ठीक है? बुल रन होता है तो ये बहुत अच्छा काम करती है, बेयर मार्केट होता है तो ये 50% गिर जाती है। सिंपल रूल है, इनमें कब इन्वेस्ट करना होता है? जब मार्केट गिरी हो। सिंपल है ना, जब मार्केट गिरी होगी तो मार्केट चलेगी तो ये दोबारा से चलेंगे। आज का टाइम है, क्या दिक्कत है भाई? करो धीरे धीरे इन्वेस्ट, अच्छी चीज है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको इस समय पर, ठीक है? सो हमेशा अच्छे एसेट चूज करो जब वो बुरे फेज में चल रहे हो, क्योंकि अच्छे फेज में तो यार सब चीज महंगी है। जब सबको सब चीज पता है तो आप ऐसा क्या कर लोगे कि आपका पैसा बने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा बनाना तब पॉसिबल होता है जब आप एक्स्ट्रा बुरे टाइम पे अच्छा एसेट को एलोकेट कर पाओ। और कैसे कर पाओगे? जब आपको वो चीजें पता होंगी, और कोई नहीं बताना चाहता आपको ऐसे टाइम पे वो चीजें। तो इसीलिए अच्छे एसेट को एक्यूमुलेट करते रहो, और जो बुरे एसेट हैं जितनी जल्दी वहां से भाग जाओ उतना अच्छा, क्योंकि पैसा बनना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि एक गलत स्टॉक पड़ गया तो उसी से बनना है, किसी दूसरे से बन जाएगा। शेयर बाजार है, ठीक है? अच्छी चीज खरीदो, बुरी चीज बेचो, आगे बढ़ो। थर्ड चीज, और ये इतना अंडररेटेड है ना, मतलब कोई बात नहीं करना चाहता, और भाई एक्चुअली गलती यहाँ पे इन्वेस्टर्स की होती है। वो क्या है? जब आप बाजार जाते हो, सपोज करो मंडी जाते होगे, तो मंडी जब आप टमाटर खरीदते हो तो उंगली से दबा के देखते हो ना भाई सड़ा हुआ तो नहीं है, ये देखते हो कि भाई अच्छा मिल रहा है, 4 जगह जाकर के रेट पूछते हो कि भाई कहाँ पे अच्छा टमाटर मिल रहा है, देसी है, विदेशी है, जो खीरा लेने जाते हो चाइनीज खीरा है, देसी खीरा है, ये सब पूछते होगे आप आराम से बैठ के। मतलब जब बाजार जाते हो तो भाई 2 घंटा 3 घंटा जा करके राशन लेकर के आते हो घर के लिए। बट म्यूचुअल फंड में क्या है? अच्छा ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, इसको खरीदेंगे। अच्छा ये म्यूचुअल फंड, इस बंदे ने बोल दिया ये अच्छा है तो हम ये खरीदेंगे। नहीं, एक म्यूचुअल फंड सपोज करो स्मॉल कैप मेरे लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। फ्लेक्सी कैप आपके लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता। मल्टी कैप हम दोनों के लिए अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी चीज हर किसी के लिए नहीं होती। जैसे हो सकता है कि आपको देसी टमाटर पसंद हो सकता है मुझे विदेशी टमाटर पसंद हो सकता है आपको चाइनीज खीरा पसंद हो सकता है मुझे देसी खीरा पसंद हो। तो हम दोनों की चॉइस अलग है ना, क्यों? हम दो अलग इंसान हैं। पर्सनल फाइनेंस हमेशा अलग होता है, ये समझो। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज करते हो या स्टॉक चूज करते हो तो बिजनेस को टटोलो, किसी भी इंसान के बोलने पे जाकर के नहीं खरीदना होता, क्योंकि उसकी थीसिस क्या कहती है जरूरी नहीं है वो काम करे। जैसे कोई मेरे से पूछता सर सीडीएसएल चलेगा, मैं बोलता हूँ हाँ भाई अच्छा चलेगा, मेरे हिसाब से अच्छा है वो चलेगा, लेकिन हो सकता है आपके हिसाब से आपके एनालिसिस में हो कि भाई वो नहीं चलेगा। तो इसी वजह से अपनी रिसर्च खुद करनी है, किसी के बोलने पे नहीं खरीदना है, ना मेरे बोलने पे खरीदना, ना मोदी जी के बोलने पे खरीदना है, ना ही किसी और इन्फ्लुएंसर के बोलने पे खरीदना है। क्यों? क्योंकि आपको समझना है भाई बिजनेस क्या करता है, फिर बिजनेस के ऊपर अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि हार्ड एंड मनी आपका जा रहा है। आप समझ रहे हो? अगर आपका पैसा बन गया तो भाई आप उस XYZ इन्फ्लुएंसर को नहीं देने वाले। सेम चीज वाइस वर्सा, अगर गया तो वो इन्फ्लुएंसर आपको नहीं देने वाला। दूसरी चीज, अब मैं हो सकता है सीडीएसएल पे 5 साल का विजन लेकर के बैठा हूं कि भाई 5 साल में अच्छा दिख रहा है। आप हो सकता है भाई 1.5 महीने का लेकर के बैठे हो कि 1.5 महीने में चलना शुरू कर दे, या आज पूछा तो कल से चलना शुरू कर दे, है ना? तो विजन्स बहुत अलग हो सकते हैं। तो अगर आप किसी से पूछ भी रहे हो, इंक्लूडिंग मी और किसी से भी जो आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है,
उससे साफ साफ क्वेश्चंस पूछो कि भाई अच्छा ये अच्छा स्टॉक है, हाँ अच्छा है तो क्यों अच्छा है। हमेशा मैंने पूछा है वाई पे फोकस करो। कोई वाई नहीं बता रहा आपको भाई घपला है, तो वाई पूछो, हमेशा वाई पूछो। दूसरी चीज, अच्छा वाई क्लियर हो गया, अच्छा अब बिजनेस अच्छा है, अच्छा कितने टाइम के लिए देखना चाहिए हमें, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म शब्द ही बेकार है। लॉन्ग टर्म का नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि भाई 2 साल 4 साल 5 साल, गारंटी आपको कोई नहीं देने वाला म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट के अंदर, बट फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपको चीजें बता रहा है उसके माइंड में क्या है। फिर आपको पूछना भाई रिस्क एपेटाइट क्या है, चाहे आप एडवाइजर को तो पैसा देते हो ना, उससे ये सारी चीजें पूछो। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आपको अवेयर होना जरूरी है कि भाई आप क्या खरीद रहे हो। जैसे जब आप टमाटर खरीदने जाते हो अवेयर होते हो ना, वैसे स्टॉक या म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो सो अवेयर हो कि भाई वो चलेगा तो क्यों चलेगा और नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। और इससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी और लॉन्ग टर्म में पैसे बनाने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ना मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ना बहुत हल्के में लेते हो, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है ये मैं आपको सच में दिखा देता हूं रियल एग्जांपल के साथ। सपोज करो एक बंदा है जो कि 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है और मरे से मरा 16% का रिटर्न निकाल रहा है हाइपोथेटिकली, ठीक है, इन्फ्लेशन हटा देते हैं अभी के लिए। और वो कहता है मैं 30 साल तक काम करूंगा, 30 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है देखो, स्टार्टिंग के 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई खास रिटर्न आपको बनते हुए नहीं दिखे हैं, ठीक है। अब पांचवें के बाद छठे साल में जैसे ही आप आते हो तो छठे साल में देखो डंडे बड़े होने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। सातवें में और बड़े, आठवें में और बड़े, नौवें में और बड़े, और जब यहाँ पे आ जाते हो ना 21 साल और 30 साल पे देखो कितने बड़े बड़े डंडे बन रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई मुझे 30 साल के लिए तो करना ही नहीं, मैं तो 10 साल के लिए करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है, वैसे ही करना चाहिए आपको। तो 10 साल के लिए करोगे, देखो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम कर रही है। सो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से बता दूं तो पहले साल में इंटरेस्ट कितना हुआ भाई 10,000 हुआ, दूसरे में 41 हुआ, तीसरे में 96 हो गया, चौथे में 2 लाख रुपए के आसपास हो गए, 1,80,000 हो गया, तीसरे में सीधे सीधे 3 लाख के आसपास हो गए, चौथे में 4.5 लाख रुपए के। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग देख रहे हो, स्टार्टिंग के 5 साल में तो नेट कुछ खास दिखेगा ही नहीं आपको। छठे साल में आप देखो 4 लाख से सीधे 4.5 लाख से सीधे 6.5 लाख, 6.5 लाख से सीधे 9 लाख, 9.5 लाख से सीधे 12 लाख, 12 लाख से सीधे 15,75,000। तो कंपाउंडिंग जो लास्ट का टाइम होता है ना आपका, लास्ट का 5-6 साल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये कहती है कि भाई मैं स्टार्ट तो स्लो करूंगी लेकिन जब मैं स्पीड पकड़ लूंगी तो मैं रॉकेट बन जाऊंगी। तो यहां पर भी आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छी है तो क्या कर दे। देखो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है और जो मैंने आपको दिखाया ये पेपर पे है, ठीक है, ऐसे काम नहीं होता रियलिटी में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में काम कैसे करती है, 2-3 साल आपके रिटर्न नहीं बने, 1 साल आपके 3-4 साल के रिटर्न बनेंगे, फिर 2-3 साल आपके रिटर्न नहीं बनेंगे, फिर 1 साल 2-3 साल के रिटर्न बन जाएंगे। बंचेस में पैसा देता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट आपको रेगुलर पैसा नहीं देता है, रेगुलर रिटर्न नहीं बनते स्टॉक मार्केट में। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए आपको अच्छे एसेट को लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा, मतलब करीब 3 साल 4 साल 5 साल। अब यहां पर भी एक सिनेरियो ये है, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो तभी काम करेगी जब आपकी इकोनॉमी अच्छी रहेगी। क्यों, इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, कंपनी तेजी से बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो कोई भी चीज हमेशा एब्सोल्यूट नहीं होती कि भाई ऐसा ही होना है ना, ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां पे हमेशा लेकिन लगा होता है। क्योंकि अगर देश अच्छा काम नहीं करेगा तो भाई 10 साल में भी पैसा नहीं बनता। देश अच्छा बहुत काम करेगा तो 1 साल में 200% के रिटर्न भी बनते हैं। जैसे इंडिया 1992, 95, 2000 के आसपास था, कितनी तेजी से रिटर्न बन रहे थे। जो इंडिया यहाँ से 2060, 2070 की बात करूं तो वहां पे आपको शायद 20% के रिटर्न भी ना देखने को मिले, वहां पे फिर एवरेज रिटर्न मिल जाएंगे जैसे हमारा यूएस के अंदर मिलता है ना। तो इसी वजह से टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं, एक एक स्टेटमेंट आपको समझनी चाहिए क्योंकि उसका इंपैक्ट होगा आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। तो इसी वजह से स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया आपको वही बनाना चाहती है। वीडियो पसंद आ गई, यहां तक सुन लिया तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।